Welcome to Gem Experts Insights, my podcast. I'm your host, Neha Pardeshi, and today I'm uncovering an inspiring story, an incredible journey of someone who has 40 years of experience. So please welcome Anju Bansal and please watch this podcast till the end. Anju ji, welcome. How are you? Thank you, Neha. Yeah, I'm great, and I'm really honored to be on this platform. Thank you so much. So, whatever I have done in my journey, I will give you some. Yes, प्लीज वी वुड लाइक टू नो मोर अबाउट यू हम और हमारे दर्शक सब आपसे आपकी एक्सपीरियंस आपकी जर्नी जानना चाहते हैं प्लीज हमें बताइए हाउ डिड यू स्टार्ट आपने कैसे या शुरुआत की सो लाइक हम लोग सब जो है जेमस्टोन बिजनेस में हैं, किसी ना किसी तरह से जेमस्टोन से या ज्वेलरी से जुड़े हुए हैं. सो about my about my life, I was born and brought up in a normal middle class family, a joint family, a big family with five siblings. And ऐसे ही धीरे धीरे कब बड़े हो गए पता नहीं लगा, कब शादी हो गई पता नहीं लगा. And so after my marriage, there was something triggering in my mind कि कुछ तो करना चाहिए, कुछ तो करना चाहिए. So at the age of 22, 23, I started my first business. मैंने बुटीक खोला. I was very much fascinated about garments, बच्चों के कपड़े, ये वो सब. And I was in city of Agra. So यस वहाँ पे बुटीक खोला. It ran till 20 years. 20 साल तक बहुत अच्छी तरह चलाया, बहुत एक्सपेंड किया, सब किया. और 20 साल बाद लगा कि बस हो गया, अब बच्चे भी बड़े हो गए हैं, सब हो गया है. नाउ लेट मी रिटायर फ्रॉम द बिजनेस. एंड I winded up everything. ओके By chance, my son moved to Pune, so even I moved with him to Pune, and कुछ कुछ family में ups and downs तो चलते रहते हैं. So there were some ups and downs in businesses also, family business and all those things were there. So पर मैं तो अपना काम बंद कर चुकी थी, so I thought कि अब बच्चों की शादी वादी करनी है, वो करनी है, and then I'll relax. लेकिन जो दिमाग में जिसके कीड़ा होता है ना, वो रिलैक्स नहीं कर सकता. राइट अब, in 2004-5 I went to US. My sister stays there. तो वहाँ गई, वहाँ जाके कुछ पता नहीं ऐसे ही फिफ्थ एवेन्यू पे घूम रही थी. तो कुछ जेमस्टोन के स्टोर्स जो है ना, उन्होंने मुझे इतना अट्रैक्ट किया कि मैं उसमें स्टोर में जाके एक एक घंटा, डेढ़ डेढ़ घंटा ऐसे घूमती रहती थी. Just admiring the stones and the geodes and all type of beads and findings and all those things. या तो कभी ऐसे दिमाग में सोचा भी नहीं था कि मैं ज्वेलरी का कोई बिजनेस करूंगी. ज्वेलरी का जे भी नहीं मुझे आता था, एक्सेप्ट द ज्वेलरी सास ने दी है या माँ ने दी है, उसके अलावा कुछ नहीं पता था. ओके हाँ, ज्वेलरी के बारे में कुछ नहीं था. इंडिया में रहते थे तो इंडिया में एक्सेप्ट फ्यू स्टोन्स, नवरत्न, नवरत्न के भी पूरे नाम शायद नहीं पता थे तब. और तो ऐसे ही वहाँ घूमते घूमते नाम देखती थी, करती थी, फिर घर आके गूगल करती थी, वो करती थी. सो आई डेवलप माई इंटरेस्ट टुवर्ड्स जेमस्टोन्स. इतना फैसिनेट किया मुझे कि मैंने सोचा कुछ करना चाहिए. एंड फ्रॉम देयर आई स्टार्टेड माय सेकंड इनिंग. आई वाओ बॉट सम बीड्स, आई बॉट सम टूल्स, आई बॉट समथिंग. घर में बैठे बैठे आई यूज टू डिजाइन सम नेकलेसेस, सम दिस थिंग. इन द मीन टाइम माई सिस्टर टोल्ड, व्हाई डोंट यू डू अ कोर्स, एक जीआईए में एक कोर्स एनरोल कर लो. मैं कह रही नहीं, इस उम्र में क्या कोर्स करूंगी मैं. एंड बोली नहीं नहीं, क्या हो गया, कुछ नहीं है. एंड जस्ट जीआईए का एक सर्टिफिकेशन मिल जाता है, एक कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है. राइट सो देन आई एनरोल फॉर अ ज्वेलरी डिजाइनिंग कोर्स इन जीआईए. ग्रेट तो जीआईए से कोर्स किया तो डेफिनेटली जीआईए का ठप्पा या जीआईए का एक जो आपका आई कार्ड है, वही राइट आपको इतना कॉन्फिडेंस देता है ना कि आई एम अ जीआईए ग्रेजुएट. दैट करेक्ट इटसेल्फ हैज अ वैल्यू. मैं करेक्ट वर्ल्ड में कहीं भी गई, मैं चाइना जाती थी, वहां जाती थी, और मैं किसी को भी बोलती थी ना कि आई एम जीआई यूएस ग्रेजुएट, तो दे यूज्ड, ओ जीआई फ्रॉम अमेरिका, अच्छा जीआई से किया हुआ है, अच्छा अच्छा. हाँ क्या किया है क्या नहीं किया है वो दैट डजंट मैटर, हाँ बट दैट सर्टिफिकेट, दैट आई कार्ड, इट हैज yes लॉट ऑफ वैल्यू. lot of value all over the या world ऑल ओवर द वर्ल्ड.
तो वो एक राइट। एडवांटेज हुआ। एंड हम्म। जब कहते हैं कि आप अपना पहला कदम उठा लेते हो ना, या कुछ करने की सोच लेते हो, तो सारी कायनात आपकी हेल्प करती है। आई एग्जैक्टली। मेट अ फ्रेंड जो ऑलरेडी गारमेंट सप्लाई करते थे किसी एक्सपोर्ट हाउस को। तो उन्होंने उनको मैंने उनसे ऐसी बात की, तो कहते हैं कि मैंने कहा मेरे पास तो कोई कंपनी नहीं है, आई एम गेस्ट हियर, आई एम जस्ट ऑन अ टूरिस्ट वीजा। तो कहते हैं कोई बात नहीं, यू शो मी योर डिजाइंस एंड आई विल शो इट टू माई बायर। ओके। ओके। एंड मैंने जो 5 6 7 डिजाइंस नेकलेसेस के बनाए थे, बीडेड नेकलेसेस के बनाए थे, बीडेड विद वायर वर्क एंड समथिंग लाइक दैट। अच्छा। हम्म। तो वो उन्होंने उनको मैंने दे दिए। ना मैंने उनकी कॉस्टिंग की थी, ना मुझे उनके रिसोर्सेज पता थे, ना मुझे ये पता था कि इनका रॉ मटेरियल कहाँ से सोर्स करना पड़ेगा, समथिंग, बिकॉज आई बॉट फ्रॉम द रिटेल मार्केट। राइट। सो खैर कोई बात नहीं, अकॉर्डिंगली थोड़ी मेरी सिस्टर की हेल्प ली, थोड़ा दिमाग लगाया, कुछ करा करके उनको एक प्रपोजल बना के दे दिया। एंड माय गुड लक, माय गॉड वाज देयर, उसमें से 2 डिजाइन सिलेक्ट हो गए। वाह। अब तो बस अब समझ में नहीं आया कि मैं खुश हूं या मैं परेशान हूं। राइट। आई नो, आई कैन अंडरस्टैंड आई योर डोंट नो स्टेट। अबाउट दैट कंपनी, आई डोंट नो अबाउट दैट एक्सपोर्ट हाउस, या जो बिग बायर थे, दे वर हाँ। होलसेलर्स। एंड उनके बारे में कुछ मुझे पता नहीं था, जस्ट खाली इन्होंने बोला, मैंने दे दिए, और वो बोले कि तुम्हारे 2 डिजाइन सिलेक्ट हो गए हैं, बी वाह। प्रिपेयर्ड। ओह गॉड। देन ठीक है, फिर उल्टी गिनती शुरू की, कहाँ से क्या कैसे करना है। एंड दिस वे आई स्टार्टेड माय जेमस्टोन जर्नी, ज्वेलरी जर्नी इन वाह। 2006। 6। ओके। या वे बैक। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड एक्साइटिंग जर्नी रही है, और मुझे इससे दो चीजें सीखने मिली है। लाइक फर्स्ट इज एज इज नॉट अ नंबर, लाइक एज इज एज इज जस्ट नॉट नंबर। बैड। या हाँ, आप किसी भी समय किसी भी एज में आप अपना काम जो भी आप चाहते हैं वो कर सकते हैं। तो हम्म। ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए कि मतलब अभी तो एज हो गई, अब क्या करें। तो देख, या मैं इस बारे में 3 4 चीजें कहूंगी। एज, ओके। एज इज नो बार। यस। दिस इंडस्ट्री, दिस इज अ मैन डोमिनेटिंग इंडस्ट्री, स्पेशली इन इंडिया। यहाँ पे फीमेल्स को अपनी जगह बनाने में काफी वक्त लगता है, काफी मेहनत करनी पड़ती है, एंड ट्रस्ट जीतने में स्पेशली बहुत मेहनत करनी पड़ती है। अभी करेक्ट। इन लास्ट 5 years काफी कुछ चेंज हुआ है, बट इफ यू हम्म। टॉक अबाउट 2005 6, यस। यस। इंडियन इंडस्ट्री वॉज नॉट रेडी टू एक्सेप्ट एनी फीमेल। राइट। राइट। एंड ये। स्पेशली अगर फीमेल अकेली है, तो अगर हस्बैंड के हाँ। साथ कर रही है या किसी के साथ कर रही है तो भी ठीक है, पर अगर हम्म। कोई सिंगल वुमेन कर रही है तो वो एक्सेप्टेड नहीं थी। थर्ड करेक्ट। थिंग, करेक्ट। आई डेंट हैड एनी डिग्री। आई हैड ओके। GIA certificate, but हम्म। I have not completed my graduation also. I got married at the age of 18 19, ओह। तो I was studying, तो ओके। ग्रेजुएशन की डिग्री नहीं थी। आई डिड ऑल माई स्टडीज इन हिंदी मीडियम स्कूल। हम्म। तो इंग्लिश वॉज अ बिग चैलेंज फॉर मी, कि भाई, राइट। एंड US के अंदर रहते हुए तो वहाँ पे किसी से बात करने में भी, आते हैं, हाँ, देयर हम नहीं बोल एक्सेंट इज पाते, ऑल्सो डिफरेंट, सो एक्सेंट भी है, एंड आई नो कि आई एम राइट, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं हेसिटेशन हाँ, होती है कि डेफिनेटली। गलत तो नहीं बोल देंगे। करेक्ट। वो करेक्ट। एक चैलेंज था। हम्म। और इस तरह से सारे चैलेंजेस थे, बट अगेन, वेयर देर इज अ विल, देर इज अ वे। That is the way. Yes, and you are the life example of this. एंड दूसरी बात मैं ये बोल रही थी, एक तो एज का हो गया, दूसरा कि व्हेन यू टेक योर फर्स्ट स्टेप देन यू कैन सी, मतलब आगे का रास्ता अपने करेक्ट, आप मिलता जाता अपने है। आप, करेक्ट। ऐसा नहीं है कि आपको पहले पूरा रास्ता दिखे तो ही आप चलना शुरू करो। तो वही है कि काफी लोग इसी में अटक जाते हैं कि आगे क्या करना है पूरा पता नहीं है, तो स्टार्ट ही नहीं करते हैं। तो दिस इज वन लर्निंग कि हम जस्ट एक एक स्टेप बढ़ाते जाएं, स्टेप बाय स्टेप आपको आगे रास्ता मिलता जाएगा। आई तो एम अ स्ट्रॉन्ग बिलीवर ऑफ दिस। यस। लाइक यस। फर्स्ट स्टेप के बाद ऑटोमेटिकली आई डेंट नो कि आगे क्या होने वाला है, कहाँ से रॉ मटेरियल आएगा, लेकिन आई वॉज लकी इनफ कि मुझे जो है ना, लोग भी मिलते गए। ऐसा नहीं है कि राइट। सभी लोग अच्छे मिले, गलत लोग भी हाँ। मिले, गलत डिसीजंस भी हुए, बट स्टिल आई कंटिन्यूड माई जर्नी। आई लाइक ट्रेवल टू ऑल द कंट्रीज, आई ट्रेवल टू वाओ। चाइना लॉट ऑफ टाइम। एंड काफी सारे ट्रैवल एक्सपीरियंस तो अच्छे बुरे सब तरह के हुए, बट करेक्ट। नाइस। या ये इतना फुलफिलिंग होता है ना कि हम इतना ट्रैवल कर रहे हैं, इतना चीजें सीख रहे हैं, ये इट्सेल्फ इट्स लाइक
पूरा जर्नी ही एंजॉय करना चाहिए। ये नहीं कि हमें को यहाँ करेक्ट। पहुंचना है, वो गोल चाहिए उसके पीछे भागे, तो एटलीस्ट हमें जर्नी भी एंजॉय करनी चाहिए। तो ये भी मैं मानती हूँ। और मुझे एक सवाल, जस्ट आप जब बता रहे थे इंट्रोडक्शन, तो मुझे आया कि आपने डायरेक्टली बिजनेस शुरू करना है, ये कैसे सोचा आपने? सर्विस करना है या कुछ जॉब करनी है, ऐसा नहीं सोचा? हाँ, उसके पीछे दो तीन रीजन हैं। फर्स्ट थिंग कि आई एम फ्रॉम अ बिजनेस फैमिली एंड मैरिड टू अ बिजनेस फैमिली। ओके ओके। सेकेंड थिंग, आई डेंट हैव एनी क्वालिफिकेशन और डिग्री और जो मुझे जॉब के लिए जॉब। एलिजिबल करेक्ट। होगी मैं। ओके थर्ड थिंग, बीइंग इन अग्रवाल जॉइंट फैमिलीज, वहाँ पे ओके। जॉब करने के लिए तो परमिशन कभी नहीं मिलती। एक छोटा सा करेक्ट। बिजनेस स्टार्ट करने के लिए घर से ही करना है, घर में से ही कर रही हूँ। ओके। करके ये एक रूम से मैंने बुटीक शुरू किया अपना। हम्म। तो उसके लिए तो ठीक है, बट उसके लिए भी बहुत सारे सबके ऑब्जेक्शंस आते थे, क्या जरूरत है हाँ, करने की, सबसे देयर इज अप्रूवल लो। अप्रूवल लो। तो सबसे बड़ा अप्रूवल आपका होता है आपकी मदर इन लॉ का। अगर ओके। मदर इन लॉ का अप्रूवल आपके पास है, मदर इन लॉ आपके साथ हैं, तो फिर दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। अरे बाप रे। ग्रेट। तो वही मुझे पूछना था, बिकॉज ये माइंडसेट ना बहुत इंपॉर्टेंट होता हाँ है। अभी जैसे तो हम लोग अगर सर्विस क्लास, पूरा हमारा बैकग्राउंड पूरा सर्विस इंडस्ट्री से है, तो हम लोग की डेयरिंग नहीं होगी कि खुद से हम्म, बिजनेस शुरू करें। तो हाँ, बिकॉज यू वर फ्रॉम नहीं, बिजनेस या सो आई बैकग्राउंड वाज फ्रॉम फैमिली। बिजनेस फैमिली, तो हम लोगों को बिजनेस के अलावा कभी सर्विस तो सोचता ही नहीं था। करेक्ट। जॉब करें या इंटरव्यू देने जाएं, वो तो कभी दिमाग में ही नहीं आता था। ओ। राइट। ग्रेट ग्रेट। सो मुझे अभी ये पूछना है आपसे कि आपने ये जब एक्सपोर्ट का बिजनेस अपना जेम्स एंड ज्वेलरी में स्टार्ट किया, तो आपने क्या क्या प्रोसेस किया? एक्सपोर्ट प्रोसेस के बारे में अगर आप हमें बताएं, क्या क्या है, और आपको कुछ चैलेंजेस आए उसमें, डॉक्यूमेंटेशन में, या फिर और भी कुछ जो भी प्रोसेस होता है? बहुत सारे चैलेंजेस भी आए एंड बहुत कुछ हर चैलेंज से सीखने को मिला। सो एज आई टोल्ड यू कि जब 2006 एंड की बात है, 7 की है, तो देन जब मुझे ये पता लगा कि मेरे दो डिज़ाइन सेलेक्ट हो गए हैं और मुझे उसका प्रपोजल भेजना है, डॉक्यूमेंटेशन भेजना है एंड उनकी स्पैक शीट्स बनानी है, तो टिल दैट टाइम आई वॉज नॉट इवन वेरी कंफर्टेबल इन एक्सेल। ओके। कंप्यूटर थोड़ा बहुत सीख लिया था, हम्म। ये हमें कभी जरूरत ही नहीं पड़ी कंप्यूटर सीखने की या इंग्लिश सीखने की, या उसकी जरूरत ही नहीं पड़ती थी आगरा जैसे शहर में। राइट। कोई काम नहीं था कंप्यूटर का। तो थोड़ा थोड़ा एक्सेल सीखा, खुद ही सीखा। फिर थोड़ा बहुत बच्चों से पूछती थी थोड़ा, क्योंकि मेरे दोनों बच्चों की यस। शादियां हो चुकी थी तब तक। तो उनसे पूछती थी, मेरे बेटा मुझे बहुत हेल्प कर देता था ऑनलाइन कि मम्मी ये करो, मम्मी ये करो। और ग्रेट। सिस्टर से हेल्प ली। तो करके एक्सेल के ऊपर कॉस्टिंग बनाना सीखा। हाँ तो दैट वाज अ बिग चैलेंज, कॉस्टिंग बनाना सीखना कि भैया ये इतना रॉ मटेरियल, इतना ये हाँ, मेकिंग, ब्रेकअप भी देना है। ब्रेकअप पूरा, पूरे पूरे की पूरी एक्सेल शीट बना के और उसका वो करना। माय सिस्टर हम्म। हेल्प मी अ लॉट। उसने मुझे ओ, बहुत हेल्प की, वो यूएस में ही रहती है। तो उनकी वजह से मैं काफ़ी कुछ सीख पाई। तो ग्रेट। प्रपोजल बनाना, फिर उसके बाद उनके सारे कंप्लाइंसेस होते थे। तो सबसे बड़ा चैलेंज था टू लुक फॉर अ फैक्ट्री और समथिंग, बनेगा कहाँ माल। अच्छा। राइट। ऑर्डर अगर आ गया तो मैं तो खुद हम्म। बैठ के बनाऊंगी। तो इनका असेंबल तो बना मिनिमम लिया। ऑर्डर क्वांटिटी, एमओक्यू क्या था? MOQ was 600 to 5,000. ओ माय गॉड। अच्छा। MOQ was 600 minimum, ओ। and it can go up to 5,000 and repeat orders. ओ। So that was the this thing. So फिर किसी फ्रेंड के थ्रू, किसी के थ्रू चाइना का एक कांटेक्ट मिला। सो उससे बात की, देन ही सेड कि नहीं, मैं तो बहुत बिजी हूँ, मेरी वाइफ आजकल खाली है, मैं उसे इंट्रोड्यूस करा देता हूँ, तो शी कैन हेल्प यू एंड शी नोज लॉट अबाउट ज्वेलरी, ज्वेलरी इंडस्ट्री, एवरीथिंग। फिर उनसे बात की सबकी, तो शी हेल्प मी अ लॉट एंड शी इज़ अ गुड फ्रेंड ऑफ माइन टिल टुडे। वाह। एंड उसने हेल्प की मार्केट से मुझे सैम्पल्स, बीड्स, कॉस्टिंग्स, कि भाई ये बीड कितने का मिलेगा, क्या मिलेगा। आई वॉज सिटिंग इन न्यूयॉर्क। और फिर अच्छा। चाइना से, फिर आई वेंट टू चाइना टू सोर्स। हम्म। तो वहाँ पहली बार गई। तो चाइना ट्रैवल के जो चैलेंजेस हो सकते हैं, जितने मैक्सिमम उस टाइम पे होते थे, अब बहुत अच्छा। कम हो गए हैं। हाँ। तो क्या बताइए प्लीज, क्या क्या उस चैलेंजेस टाइम हुए? के ऊपर, फर्स्ट थिंग, अकेली वुमेन। या। सेकेंड थिंग, वेजिटेरियन। ओ या दैट इज द बिग थर्ड चैलेंज। थिंग, लैंग्वेज। फोर्थ यस। थिंग, करेंसी के अंदर बेईमानी करेक्ट। बहुत होती है वहाँ।
नकली नोट दे देते हैं। ओ। सो ऑल दोज थिंग्स, तो एंड लैंग्वेज वाज अ बिग बैरियर। यस। लेकिन आफ्टर एशियन गेम्स वहाँ पे काफ़ी कुछ वहाँ की गवर्नमेंट ने इम्प्रूव किया है कि इंग्लिश कंपलसरी कर दी है। ओके। बट आई एम टॉकिंग 2006-7, तब वहाँ पे लोगों को इंग्लिश भी बहुत कम, लड़कियों को इंग्लिश आती थी, लड़कों को बिल्कुल नहीं आती थी। हम्म। एंड इंग्लिश भी टूटी फूटी, या फिर वो होता था वो मोबाइल के ऊपर लैंग्वेज ट्रांसलेट। कन्वर्टर, हम्म। उससे काम चलाते थे या इशारे से काम चलाते थे। हाँ। सो उस तरह से करते करते वो सारे चैलेंजेस आए। कुछ फैक्ट्रियां विजिट कराई उसने मुझे, कुछ और ढूंढा हमने किया। फिर एक्सपोर्ट पॉलिसीज को सारा समझा, कैसे एक्सपोर्ट होगा, यूपीएस से हम्म। कैसे जाएगा, शिपिंग के कॉन्ट्रैक्ट साइन करना, सब करना। तो वो सारी चीज़ें की। तो शिपिंग कैसे होगी, एयर होगी, सी होगी। अच्छा, हमने सारा हमारा जो एक्सपोर्ट था ना, 90% एक्सपोर्ट हम चाइना से करते थे, डायरेक्ट ओके। टू यूएस। सो इंडियन कस्टम्स का काम बीच में नहीं पड़ता था, इंडिया से जो करते थे वो इंडियन कस्टम से करते थे। तो चाइना के कस्टम को जो है ना, दैट माय फ्रेंड शी यूज टू हैंडल। तो उसने ओके। बहुत हेल्प की, वो पूरा मेरा संभाल लेती थी, सारा माल वहाँ तक भेजना करना एंड शिपिंग करना। तो बाय सी या बाय एयर वो हमको बायर बताते थे, बाय सी भेजना है, बाय अगर ज़्यादा हैवी है तो बाय हम्म। सी जाता था, अगर छोटा कंटेनर है तो बाय एयर जाता था। ओके। तो वो सब चीज़ें धीरे धीरे सीखी, बैंकिंग, बैंक अकाउंट, कंपनी रजिस्टर की। हम्म। तो एक 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 के बाद एक स्टेप, और गलतियां भी की उसमें बहुत सारी। बाय आई थिंक एक डेढ़ साल के अंदर जाके हम लोग स्टेबल हो गए थे, स्ट्रीमलाइन हो गया, राइट। स्ट्रीमलाइन हो गए थे, हाँ। उसके बाद मैं 2007 में आई मूव टू इंडिया, एंड फिर मैंने कंपनी इंडिया में शुरू की, पूना में शुरू की। अच्छा। तो 2007 में इंडिया आ गई थी वापस। ओके। ओके, इंडिया से ही किया हमने सारा काम। ओके। एक्सपोर्ट चाइना से डायरेक्ट करते थे, बट बिलिंग वगैरह सब इंडिया से करते थे। सो इंडियन अच्छा। सारा समझा, इंडियन बैंकिंग, इंडियन डॉलर अकाउंट्स, दिस दैट, एवरीथिंग। तो ये बट ये बहुत है कि अच्छी बात है कि हाँ, आपको धीरे धीरे एक सपोर्ट एक मिला, चीज़- मतलब। हाँ। हाँ। और इंडिया के अंदर ये था कि इंडिया में बाकी सारी फैमिली थी, सब थे, तो हाँ। दो राइट। मुझे हेल्प की इतनी जरूरत पड़ी नहीं किसी की, लेकिन फिर भी। राइट। तो यहाँ पर आपने ये जो जीजेईपीसी का मेंबर होना पड़ता है, वी हैव टू बिकम मेंबर ऑफ जीजेईपीसी, और वो या जो या आरसीएमसी सर्टिफिकेट होता हाँ, है, तो ये सब भी आपने खुद ही हाँ किया जी या? जी जी, हाँ वो भी मैंने किया। जी जी पीएससी के मेंबर थी मैं, 3-4 साल तक थी, फिर मैं छोड़ दिया, इतना काम नहीं होता था हमको उनसे। अच्छा। और वी पार्टिसिपेटेड इन लॉट ऑफ ट्रेड शोज। हमने वेगस के ट्रेड शोज में 2-3 बार पार्टिसिपेट किया। फिर हमने हांगकांग के शोज में पार्टिसिपेट किया, दिल्ली नोएडा में पार्टिसिपेट किया। और जब भी हमारे बायर्स इंडिया आते थे, तो देन वी हैव टू बी इन दिल्ली का जो ये ओके। शोज जो भी। ईपीएस का जो शो होता था, तो उसके अंदर हम्म। हमें पार्टिसिपेट करना ही होता था। तो वहाँ पार्टिसिपेट किया। तो उन सब चीज़ों से हांगकांग के शो में भी पार्टिसिपेट किया। अच्छा। तो उसमें आपको कुछ ये मिलता है ना, हम लोग को, अगर हम वी आर इफ वी आर मेंबर ऑफ जीजेपीसी वी गेट सम डिस्काउंट और सम? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं, वो पहले मिलता था शुरू शुरू में, अब नहीं मिलता है। अब नहीं मिलता है? हाँ, अभी कुछ कुछ को ओके। मिलता है, किसी स्पेशल कैटेगरी में हो आप, अच्छा। हैंडमेड में हो तब या मिलता है। वुमेन एम्पावरमेंट राइट, में हैं, राइट। तो हम्म। उनको मिलता है। हम्म। बट हमारे बिजनेस को कभी, एंड आई डिडंट इवन अप्लाई फॉर दैट। ओके। ओके। हाँ। ग्रेट। यस। सो और मुझे फिर कभी नहीं मिला। कस्टम के बारे में जानना है कि कस्टम ऐसे कई कई बार आता है ना, अरे कस्टम में माल अटक गया, कस्टम क्लियरेंस हो रहा है, नहीं हाँ, हो रहा कस्टम के है। बारे में, लाइक, एग्जैक्टली। अगर हम इंडियन कस्टम की बात करें, हाँ। तो मेरा एक्सपीरियंस इंडियन कस्टम के बारे में बहुत अच्छा नहीं है। ओके। इंडियन कस्टम बहुत नॉन कोऑपरेटिव है, ओके। चाहे एक्सपोर्ट है चाहे इंपोर्ट है। हाँ। एक्सपोर्ट तो फिर भी एक बार हो जाता है, लेकिन उसके अंदर हम्म। भी जो है बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं। लाइक हम पूना हम्म। में हैं, बॉम्बे में हो तो थोड़ा फर्क पड़ता है। पूना के हम यूपीएस से भेजते हैं माल, तो यूपीएस से जाएगा, फिर वो बॉम्बे भी अटक जाएगा, अगर बाई सी जा रहा है तो फिर वहां से हमको क्लियरेंस के लिए स्पेशली बॉम्बे जाना पड़ता है अच्छा। कि भैया क्यों अटका है माल, पता लगा गया ही नहीं अभी तक का, अभी वहीं पे रखा हुआ है। सो वो सारे इश्यूज आते हैं। और अगर इंपोर्ट किया है, सैंपल हम्म। इंपोर्ट किया है, तो वो तो आपके पास तक पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा, कोई गारंटी नहीं है। अरे बाप रे।
बहुत ज्यादा। मतलब बहुत ज्यादा करप्शन भी है उसके अंदर है। फिर उसको छुड़वाने के लिए भी जो है स्पेशली जाइए, फिर करिए, फिर देन यू रिक्वेस्ट देम और यू पे सम पेनल्टी और दिस ओ। पेनल्टी दैट पेनल्टी। उसकी वैल्यूएशन ज्यादा है। एक बार हम्म। गलती से मैंने खाली बॉक्सेस मंगा लिए थे। अच्छा। लाइक कोई एक आइटम था हमारा, तो हमारे बॉक्सेस सारे अप्रूव्ड होते हैं बायर से कि ये वही ओ। साइज वही डिजाइन और बायर का डिजाइन होता है, वही बायर के बॉक्सेस बनने होते हैं। सो हम्म। एक आइटम मेरा जयपुर से बन रहा था, बट दे वांटेड द सेम बॉक्स। हम्म। अब वो देखा सेम बॉक्स के 500-600 पीसेस के लिए मैं यहाँ पे बॉक्सेस बनवाऊं, तो लेट मी इम्पोर्ट फ्रॉम चाइना ओनली। राइट। चाइना से बॉक्सेस मंगवा लिए। एंड यू वोंट बिलीव, जितनी बॉक्स की कॉस्ट थी उसका 5 टाइम्स मैंने पे किया कस्टमर। ओ। मानने को तैयार नहीं थे कि आपने खाली बॉक्स मंगाए हैं। अच्छा। हो ही नहीं सकता है, सारे बॉक्सेस खोल के दिखाइए। ओ। खाली बॉक्स कौन मंगाता है? अरे। पैकेजिंग तो मटेरियल तो हाँ, चाहिए। पैकेजिंग मटेरियल मतलब खाली बॉक्स चाइना से कौन मंगाता है? तो आपने इसके अंदर कुछ स्मगल किया है या कुछ हो गया है। तो ओ। ऑल दोस थिंग्स। उसके बाद भी पेनल्टी की भैया ये इतना था, इतना वो था, इतने दिन आपने रखा, वेयर हाउस चार्जेस दिस दैट। अरे सो बाप रे। कस्टम्स का पता नहीं, मेरा अपना बहुत अच्छा एक्सपीरियंस नहीं था, तो मैं अवॉइड करती थी। कोशिश करती थी कि मेरा सारा का सारा गुड्स जो है ना चाइना से ही एक्सपोर्ट हो जाए। ओके। ग्रेट। तो अगर अभी किसी यंग एंटरप्रेन्योर को फर्स्ट टाइम ही और शी जो भी है वो वांट्स टू स्टार्ट दिस बिजनेस, एक्सपोर्ट में जाना है, तो हम्म। आप उन्हें क्या सजेस्ट करेंगे, क्या एडवाइस देना चाहेंगे कि किस तरह से वो स्टार्ट कर सकते हैं? तो एक्सपोर्ट में जाने के लिए आजकल जो है बेस्ट वे इज द ट्रेड शोज। वन टू अच्छा। वन मेल्स भेजना आज अब उतना वो नहीं है, कहीं नहीं काम करता है, क्योंकि अच्छा। बायर्स जो है मेल्स नहीं देखते हैं। ओके। अच्छे बायर्स जो है ना, दे हार्डली सी द मेल्स, दे ओ। जस्ट वांट टू विजिट द ट्रेड शोज, क्योंकि ट्रेड शोज इतने ज्यादा होने लगे हैं। तो ट्रेड शोज में हम्म। जाते हैं, सामने दिख रहा है माल एंड दे बिल्ड कॉन्टेक्ट। और अच्छा। सेकंड इज गोइंग थ्रू एजेंसीज, एक्सपोर्ट हाउसेज और एजेंसीज ओके। लाइक ली एंड फंग हैं, या और भी कई हैं, बॉम्बे में हैं एक दो बड़े। तो उन लोगों के थ्रू जाते हैं, तो जो बायर्स जो भी आते हैं इंडिया, वो इतने लिमिटेड टाइम के लिए आते हैं, 4 दिन के लिए आते हैं, और 4 दिन के अंदर दे मीट 40 बायर्स, 40 वेंडर्स। तो 40 वेंडर्स को मिलने के लिए तो अब ली एंड फंग का दिल्ली में ऑफिस है, तो वो अपनी स्पेस प्रोवाइड कर देते हैं, एक एक रूम सबको बायर्स को दे देते हैं। यू डिस्प्ले अच्छा। योर प्रोडक्ट्स एंड बायर फटाफट 10-10 मिनट एक एक रूम में लगाते हैं। दैट्स इट। ओ। एंड दे इट। उनको पसंद आता है, वो होता है तो आगे। सो एजेंसी के थ्रू करने के अंदर क्या, डॉक्यूमेंटेशन भी कम हो जाता है। दे टेक केयर अच्छा। ऑफ ऑल द Right. लीगल हम्म। थिंग्स। ओके। एंड कम्युनिकेशन के अंदर भी उनके कांटेक्ट रहते ही हैं। तो हम्म। वो एक जरिया अच्छा है। ठीक है। और थर्ड जो आजकल काफी चल रहा है, जैसे छोटा जो स्टार्टअप कोई कर रहा है या हम्म। छोटे स्केल के ऊपर कर रहा है, या जी। आजकल लाइक अच्छी अच्छी लड़कियां जो है बहुत अच्छे डिजाइन्स बना रही हैं, अच्छे अच्छे वो कर रही हैं, तो छोटे स्केल से करना चाहती हैं। सो दे हाँ। कैन डू ऑन अ पर्सनल लेवल। अच्छा। लाइक इफ दे आर विजिटिंग देयर, और उनके कोई रिलेटिव रहते हैं या कोई है, तो थ्रू तो दे कैन कॉन्टैक्ट्स मीन्स। थ्रू कॉन्टेक्ट्स, पर्सनल कॉन्टेक्ट्स के थ्रू थ्रू हम्म। उनके थ्रू, तो वहाँ पे अगर छोटे बुटीक्स हैं या शॉप्स हैं या एग्जीबिशंस हैं, उनमें पार्टिसिपेट करके दे कैन स्टार्ट फ्रॉम देयर। ओके। क्योंकि बड़े बायर्स की के वॉल्यूम्स बड़े होते हैं। हाँ। बड़े बायर्स की क्यूसी पॉलिसीज बहुत स्ट्रिक्ट होती हैं, स्ट्रिंजेंट, हाँ। बहुत राइट। स्ट्रिंजेंट होती हैं। सो उसमें एक भी अगर रिजेक्ट हो गया तो आपका पूरा का पूरा लॉट वेस्ट हो गया। ओ। तो वो बहुत स्ट्रिंजेंट होती हैं। थर्ड थिंग होता है आपका टाइम, शिपिंग हम्म। टाइम एंड उसके मामले में वो लोग बहुत पर्टिकुलर होते हैं कि मतलब इफ दे वांट देयर गुड्स 10 डेज बिफोर थैंक्स गिविंग, तो 10 डेज बिफोर थैंक्स गिविंग चाहिए ही चाहिए। राइट। राइट। और उसके बाद अगर वो हो जाता है तो दे कैंसिल द एंटायर ऑर्डर। ओ। उसके माय बाद गॉड। कोई इफ एंड बट नहीं चलता, और इंडिया के अंदर इफ एंड बट बहुत चलता है, चलते हैं। स्पेशली करेक्ट। इफ यू आर वर्किंग विद जयपुर पीपल। ओ माय गॉड। यस। मतलब मुझे समझ में नहीं आता कि उन लोगों को कैसे पकड़ के, चाइना वाले इस मामले में बहुत अच्छे हैं। दे अंडरस्टैंड द नर्व ऑफ एक्सपोर्ट। दे हम्म। अंडरस्टैंड द टाइम लिमिट, कि भाई अगर ये प्रोडक्ट इतने इस दिन को जाना है तो जाना है। ओके। तो वहां पे वो चैलेंज कभी नहीं आता था कि भाई हमको करेक्ट। जिस दिन मैंने जो शिपिंग डेट दी है तो उसके 2 दिन पहले ही हमारा शिप हो जाता था।
ओके। और इंडिया वालों के अंदर तो लास्ट डे तक भी वो, अरे हो गया है बस, अरे हो नहीं बस गया है, बाकी है, हो गया है। हो गया चलता है, रहता खाली फिनिशिंग को गया है। और उसके बाद एक बार तो मैंने ऑर्डर दिया हुआ था मेरा, बाय चांस इंडिया का ही ऑर्डर था, फैब इंडिया का ऑर्डर था, एंड हो गया है, खाली कैप लगनी बाकी है, खाली ये लगनी बाकी है। बाय चांस मैंने, मेरा एक बंदा जयपुर गया हुआ था, मैंने उसको कहा कि तू विजिट करके आऊँ वहाँ। है। तो वहां गए तो स्टोन की कटिंग हो रही थी। ओ। मैंने कहा ये तो 15 दिन में भी पूरा नहीं होगा, तुम जिस स्पीड से ओ। तुम्हारे यहाँ कटिंग हो रही है वो हो रही है, और तुम कहते हो मुझे कि हो गया है बस, कल हो जाएगा, आज हो जाएगा। तो बहुत बुरा हाल है अभी। कुछ फैक्ट्रियां हैं जो सीतापुरा में, जो सीतापुरा इंडस्ट्रियल एस्टेट में हाँ थोड़ा है। सीतापुरा इंडस्ट्रियल में जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं डायरेक्ट, दे अंडरस्टैंड। राइट। लेकिन अगर अगेन दे आर ऑल्सो डिपेंडिंग ऑन द वर्कर्स, और वहाँ के ओके। वर्कर्स की आज तीज है, तो आज हाँ, ये छुट्टी है, ले आज लेंगे, होली है। मन करेगा तो करेंगे। मन करेगा तो करेंगे, 11 बजे आएंगे, 12 बजे आएंगे। हाँ, बिकॉज द जॉब इज सच, मतलब उनको भी मतलब संभाल के रखना पड़ता है। बहुत लाइक, संभालना पड़ता है। हाँ, द लाइक ओनर्स उसमें ऑल्सो मैंने, वो उनसे जबरदस्ती नहीं कर सकते हैं, स्टोन सेकंड तोड़ देंगे। सेकंड थिंग जो जेमस्टोन इंडस्ट्री है, हम्म। एक तो अनऑर्गेनाइज्ड है, और यस, दूसरा यस। स्पेशली कलर्ड जेमस्टोन्स की हम बात करें तो उनका कोई भी जो है मापदंड नहीं है। लाइक जैसे डायमंड की है, रेपोर्ट रिपोर्ट है, तो यू करेक्ट। कैन आइडेंटिफाई कि ये डायमंड किस हाँ, प्राइस का होना चाहिए। थोड़ा बहुत राइट। इधर उधर होगा, बट यू नो कि भाई वीएस है या ये है, हाँ, या कलर क्या है, या जी है या एच है, वो तो स्टैंडर्डाइजेशन उसका है। स्टैंडर्डाइजेशन है। सिमिलरली गोल्ड का है, सिल्वर का है, कि भाई यहाँ हाँ, पे ये प्योरिटी आप कैलकुलेट कर। करेक्ट। जेमस्टोन्स का कोई स्टैंडर्डाइजेशन नहीं है। नहीं है। जो जिसका सेम स्टोन यू कैन बाय फॉर 2000 पर कैरेट, यू कैन बाय फॉर 500 पर कैरेट, यू कैन बाय फॉर 20,000 पर कैरेट, करेक्ट। सेम माइंड राइट। का। सो कोई स्टैंडर्डाइजेशन नहीं है, कोई इसका वो नहीं है, जैसी जिसकी गाड़ी चल जाए वैसे हाँ, चला देते हैं। वही। तो वहां मुझे लगता है कि बहुत जरूरत है आप जैसे लोगों की, जो उस तरह का कुछ एक तैयार करें स्टैंडर्डाइजेशन। मैंने भी सोचा था कि मैं करूं, लेकिन मुझे लगा कि इतना इतना आसान नहीं है, इसमें क्योंकि हम जेमस्टोन्स सबका जो है, एफर्ट चाहिए। सबका एफर्ट चाहिए, बट किसी को लीड लेनी पड़ेगी। हाँ। सो ये। आई एम गिविंग यू दैट अपॉर्चुनिटी, थैंक यू सो मच, एन इसलिए आइडिया। तो मैं आप सब लोगों से जुड़ रही हूँ कि सब मिलके हम इस तो को उसके आगे अंदर ये है कि बढ़ाएं। भले भले हम सारे स्टोन्स ना करें, क्योंकि सारे स्टोन्स करने जाएंगे तो दे आर लाइक 500 600 700 स्टोन्स हैं, उन सबको तो राइट। नहीं कर सकते हैं। बट हम्म। एटलीस्ट प्रेशियस स्टोन्स, हम्म। सेमी प्रेशियस को अभी नहीं टच करें, बट प्रेशियस स्टोन्स को भी टच करें, तो भी उसके अंदर जो है ना, माइन टू माइन इतना फर्क आ जाता है। माइन टू माइन का, एक ही माइन के स्टोन में एक एक इंच के हाँ, गैप के ऊपर फर्क आ जाता है। फर्क आ जाते हैं। तो हाउ करेक्ट। टू इवेल्युएट दैट, हम्म। उसका कोई वो नहीं है, तो वो एक बड़ा चैलेंज है। हाँ, इंडिया में तो नहीं है। फॉरेन में कुछ लैब्स हैं जो थोड़ा कुछ क्वालिटी वो है, वो करके दे क्वालिटी पे रहे कर हैं। देते हैं, या कौन सी माइन का है वो निकाल देते हैं। बट हम्म। स्टिल कोई प्राइसिंग को लेके तो कोई प्राइसिंग तो वो नहीं कुछ है, भी नहीं है कि कुछ भी क्या नहीं है। प्राइस हाँ, स्टैंडर्ड है, कुछ क्या नहीं। स्टैंडर्ड प्राइस है, कोई स्टैंडर्ड प्राइसिंग नहीं है। सो नहीं है। वहां पे जेमस्टोन इंडस्ट्री लैग करती है। राइट, राइट। इंडिया के अंदर मुझे लगता है जेमस्टोन इंडस्ट्री में बहुत पोटेंशियल है, जिसका यस, हम 5% भी यूज नहीं कर रहे हैं। एग्जैक्टली। वेदर यू टॉक गुजरात, वेदर यू टॉक खंबात, वेदर यू टॉक साउथ, जयपुर, साउथ में भी, हाँ। साउथ हाँ, यस। और जयपुर, हाँ। जयपुर पीपल, दे आर किंग। यस। हाँ, वहाँ तो हब है, तो वही। हब है, लेकिन उस हाँ। हब का वो मतलब वन टाइम बिजनेस करना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म करना ही नहीं चाहते हैं। हाँ, प्रोफेशनलिज्म ही नहीं है वहाँ। प्रोफेशनलिज्म ही नहीं है। और एक बार करेंगे, उसके अंदर पता लगा, मैंने सिल्वर ज्वेलरी मेरी बनवाई, बहुत अच्छी फैक्ट्री से बनवाई थी, सब किया था, सब किया था, एंड उसके बाद कंप्लेंट आई, चेक कराया, इट वॉज लाइक 65%, ओ। 9 to 5 की जगह। 9 to 5 की जगह 60% मिलावट करेंगे। हाँ, वही तो है। तो वन टाइम बिजनेस हो गया ना, तो अगली बार तो मैं उनको ऑर्डर नहीं दे पाई। नहीं, नहीं दे पाएंगे। राइट। एंड यू हम्म। कांट कीप ऑन टेस्टिंग ईच एंड एवरी पीस। करेक्ट। एक्सपोर्ट को एक तो लास्ट मिनट पे माल देते हैं, तो इतनी घाई होती है कि भैया लेट हो गया, लेट हो गया, लेट हो गया, जल्दी जल्दी पैक करो, जल्दी जल्दी करो, एक्सपोर्ट कर दो। हम्म। और उसके बाद जब टेस्ट कराया गया, तो उसके बाद हाँ। उसके बाद नहीं, हो ही नहीं सकता, हमने तो वो किया था, हमने तो ये किया था, वो आपका उधर होगा, वो टांका लगाऊंगा। सब एक्सक्यूजेस रेडी रहते हम्म। हैं। अब वो माल एक्सपोर्ट हो चुका है, तो उसके बाद उसका हम कुछ कर नहीं सकते, पेनल्टी लगेगी तो करेक्ट। हमको लगेगी।
तो मैं नाउ आई वांट टू आस्क यू इफ लाइक सम ऑर्डर कम्स, एक ऑर्डर आया आपके पास, हाउ मच टाइम इट टेक्स, लाइक पूरा टाइम ड्यूरेशन कैसा होता है पूरा कंप्लीट होकर वहां पहुंचने का, कैसे कैसे? देखिए, इफ आई टॉक फ्रॉम सैम्पलिंग हम्म। सैम्पलिंग टू पेमेंट, हम्म। हमें 1.25 साल लगता था। ओ लॉन्ग टाइम। सैम्पलिंग टू पेमेंट हमें 1.25 साल लगता था। ऑर्डर के लिए हमको जो है प्रोडक्शन टाइम 60 to 90 डेज मिलता था। ओके। 60 to 90 डेज प्रोडक्शन टाइम मिलता है, एंड 30 to 45 डेज शिपिंग टाइम मिलता है। ओके। और द गुड्स रीचिंग देयर वेयर हाउस के बाद हम्म। उसके 30 to 40 डेज में पेमेंट रिलीज होता था। ओके। तो पूरा एंड सैंपल जाने के बाद बायर जो है 3 महीने से 6 महीने ले लेते थे उसको फाइनलाइज करने में। उनके भी अपने अपने प्रोसेस होते हैं, फर्स्ट सिलेक्शन, सेकंड सिलेक्शन, देन फाइनल सिलेक्शन। मार्केटिंग टीम देखेगी, बायर पहले डिजाइनर देखेगी। सो उनकी अपनी मीटिंग्स हफ्ते में 15 दिन में जब होगी तब वो आगे प्रोसीड होगा सैंपल। ओके। सो हाँ। आई एम टॉकिंग अबाउट वन कंपनी जो जिनके साथ हमने 15 साल काम किया। हाँ। सो दैट वाज द कैटलॉग कंपनी। हम्म। तो उनका थोड़ा स्लो प्रोसीजर था, बट अच्छा। अदरवाइज नॉर्मल के अंदर भी कोई भी बायर जो है कम से कम 2 से 3 महीने लेते हैं फाइनल ऑर्डर प्लेस करने में। एंड उस 2-3 महीने के अंदर 2 या 3 बार हो सकता है सैंपल में मॉडिफिकेशन आ जाए हाँ कि राइट। भाई ये चेंज कर दीजिए, या लाइट वेट करना है, या हैवी करना है, या बीट चेंज हम्म। करना है, कलर चेंज करना है, मेटल का कलर बहुत शार्प है। बहुत मेटल कलर को पेशेंस लेके चाहिए। बहुत सारे, हाँ, इंडियन मेटल हम्म। कलर जो है वो नहीं उन लोगों को समझ में आता है, तो दे वांट लाइक ओके। 14 के गोल्ड वाला कलर। 14 के गोल्ड, राइट राइट राइट। सो ऑल दोज थिंग्स वी हैव टू टेक केयर। हम्म। और इसके साथ इयरिंग और ऐड कर दीजिए, कैन वी हैव अ ब्रेसलेट विद इट, समथिंग लाइक दैट। तो वो सारी हाँ चेंजेस अपने तो आप को चलते रहते। हाँ रीसैम्पलिंग करते रहना पड़ता है। तो राइट वो राइट। होता है, बहुत तो पेशेंस का काम है, एक्सपोर्ट एक दिन में नहीं यस। होता। बहुत पेशेंस एंड का। कंसिस्टेंसी चाहिए ही चाहिए जिनको भी एक्सपोर्ट में जाना है। पहले हम्म। ये सोच लें कि 1 साल का ब्रेड एंड बटर मेरे पास है, कोई हाँ। चिंता नहीं है, दाल रोटी मुझे खाने को मिलती रहेगी, 1 साल तक मैं इसमें काम करता रहूंगा, पैसा इसमें से नहीं मिलेगा। करेक्ट, वर्किंग कैपिटल आपको हाँ, उसमें। जो वर्किंग कैपिटल आपने लगाया है उसमें कुछ ना कुछ हम्म। लगेगा ही, मिलेगा नहीं। करेक्ट। और फिर एक बार अगर सेट हो गया, उसके बाद एक बार साइकिल घूम गया, तो देन इट्स लाइक। ग्रेट। तो आपने लाइक यू आर एक्सपोर्टिंग टू डिफरेंट कंट्रीज, तो मैं जानना चाहती हूँ कि आपको लाइक कौन कौन सी कंट्रीज में एक्सपोर्ट किया, और कैसा सिनेरियो है इंडिया में, किस तरह से जेमस्टोन्स का सिनेरियो है, उसके कंपैरिजन में बाहर का सिनेरियो कैसा है, और क्या चेंजेस हो रहे हैं पहले का और अभी में, अभी किस तरह से चेंज आ रहा है, अगर कुछ ट्रांसफॉर्मेशन है तो आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? जहाँ तक जेमस्टोन्स के बारे में हम बात करें तो हम्म। लाइक इंडियन ट्रेडिशनल डिजाइन्स हम्म। बहुत ज़्यादा नहीं चलते। राइट। मतलब इंडियन ट्रेडिशनल डिजाइन्स जो है बहुत कम, जहाँ पे इंडियन कम्युनिटीज हैं या वहाँ हैं, सो रिटेल में चलते हैं, नॉट नॉट इन बिग चेन स्टोर्स, या उसमें नहीं चलते। हम्म। तो अमेरिकन या ब्रिटिश यूरोपियन डिजाइन्स या आपके वेस्टर्न डिजाइन्स वही ज़्यादा चलते हैं इसमें। सो हम्म। मैं मेनली बीडेड ज्वेलरी में ही थी। तो बीडेड ओ, ज्वेलरी में लाइक प्लेन सिंपल नेकलेसेस, नेकलेसेस विद पेंडेंट, लॉन्ग नेकलेसेस, वो सारे सब, और हर प्रोडक्ट का मार्केट है। अच्छा। ये कहना कि ये नहीं चलता, मतलब फाइन ज्वेलरी का भी है, हाई एंड स्टोन्स का भी है, और आप टेंजनाइट और एलेक्जेंड्राइट और उसका करें तो उसका हम्म, भी है, एंड इसका भी पॉकेट है। फ्रेंडली का भी है। पॉकेट ओ, फ्रेंडली का मासेस में जाता है, जहाँ पे हम्म। आपका रिटेल जो है 10 से लेके $25 तक होता है। सो हम्म। आपका एक्सपोर्ट प्राइस जो है ना 5 से 7-8 डॉलर तक होता है। अच्छा। $8 तक, मैक्सिमम $10 तक। ओके। एंड उसका रिटेल जो है 20, मैक्सिमम $30 तक जाता है। $30, ओके। हाँ, तो वो मासेस में जाता है। उसमें हम्म। वॉल्यूम बड़े आते हैं, वो आते हैं, उसके अंदर क्वालिटी को लेके भी बहुत ज़्यादा स्टैंडर्ड नहीं होते हैं हम लोग, अच्छा। ओके। कि भाई पर्टिकुलर यही चाहिए या पर्टिकुलर यही, हम्म। एक एक स्टोन एक एक बीट चेक नहीं होता। अच्छा। तो वो एक अलग मार्केट है।
और फाइन ज्वेलरी का जो है, सो आई नेवर डन इन गोल्ड। गोल्ड मैंने कभी नहीं किया। आई यूज टू डू सिल्वर बट नॉट मच। So we were more into beaded jewelry with Medium. brass and other alloy metals and this, हम्म। but gemstones. जेमस्टोन्स। सो Yeah. आप तो मेनली कौन कौन सी कंट्रीज में एक्सपोर्ट कर रहे थे? हमने मेनली यूएस को ही किया ज़्यादा। यूएस। और अच्छा। यूरोपियन कंट्रीज के लिए हम एक और हमारे बायर हैं यूएस के, उनके लिए हमने पूरा कैंपेन तैयार किया था, पूरा उनका डिजाइनिंग ये किया था। नेक्टर नेक्टर करके उनका ब्रांड हमने बनाया पूरा। ओ। सो वो दे यूज टू एक्सपोर्ट टू यूरोप। ओके। दैट वाज अ हाई एंड ब्रांड, गोल्ड प्लेटेड, हम्म। और ब्रास के ऊपर 18 कैरेट अच्छा। गोल्ड प्लेटेड ज्वेलरी था पूरा विद जेमस्टोन्स। एंड वेरी निश कलेक्शन, डिजाइनर कलेक्शन। सो नेक्टर ग्रेट। नेक्टर आज भी वो है। सो दे आर सेलिंग इन अच्छा। यूरोप एंड अदर कंट्रीज। ग्रेट। तो आप कहाँ से सोर्स करते थे जेमस्टोन्स, और आप कैसे पता करते थे कि हाँ दीज आर ऑफ गुड क्वालिटी, या जो इसका सर्टिफिकेशन है, या कैसे मतलब आप श्योर करते थे? लाइक बीड्स के मामले में या स्टोन्स के मामले में, स्टोन्स में सोर्स तो मैंने आई थिंक बहुत जगह से की है। लाइक लूज स्टोन्स जो है, अगर कट स्टोन्स की बात करें तो हम जयपुर से काफ़ी करते थे। तो हम्म। जयपुर से जब करते हैं तो स्टोन देख के पता लग जाता है, क्वालिटी भी और वो भी। हाँ, वो आई डोंट एक्सपीरियंस थिंक है। कि उसकी उसको कुछ वो करने की ज़रूरत है। एमेथिस्ट है तो एमेथिस्ट यू कैन मेक आउट कि कौन सा अच्छा है, क्या कट है, क्या साइज़ मुझे चाहिए। जो भी साइज़ चाहिए राइट। साइज़ के ऊपर, उसी हिसाब से हम्म। हम ऑर्डर करके मंगवाते थे। एंड बीड्स के लिए आई यूज टू ट्रेवल टू चाइना एंड बैंकॉक। वाह। तो तो चाइना, आप। हाँ हाँ। चाइना में साल में 3 से 4 बार जाती थी। एवरी क्वार्टर अच्छा। मुझे प्रेजेंटेशन देना होता था मेरे बायर को। तो हर क्वार्टर के लिए मैं चाइना जाके सोर्स करती थी, या वहीं फैक्ट्री में बैठ के हम लोग डिजाइनिंग करते थे। वहीं मेरी जो एजेंट थी उसकी फैक्ट्री अच्छा। थी। तो वहीं हम्म। बैठ के हम डिजाइन्स करते थे, वहीं से पूरा फाइनल करते थे रॉ मटेरियल लाके। वाह। एक्साइटिंग है। और आपसे इतना कुछ सीखने को तो मिलता चाइना के है। अंदर क्या है कि मार्केट्स बहुत ऑर्गेनाइज्ड हैं। अगर अच्छा। यू हैव बीन टू चाइना, नो, आई हैव नॉट बीन, बट चलो एक बार आई हैव गुआंगडोंग हर्ड। लेके चलती हूँ। हाँ, बिल्कुल। तो वहां पे मार्केट्स बहुत ऑर्गेनाइज्ड हैं। तो एक ही मार्केट के अंदर आप घुसते हो तो यूल हैव लाइक 5,000 शॉप्स हाँ, हाँ। जेम्स बीड्स। तो उनका बहुत पूरा वो सब एक साथ ही हाँ है। हाँ। Right. सो अब मार्केट में जब घूमते रहोगे 6 दिन तक रोज एक ही मार्केट में घूमते रहोगे, तो प्राइजेस का भी आइडिया हो जाता है, क्वालिटी का भी आइडिया हो जाता है, किसके पास क्या चीज़ है क्या नहीं है, वो अपने आप हम्म। आइडिया हो जाता है। और ग्रेट। साथ में अगर आपके पास चाइनीज स्पीकिंग गर्ल और वो भी है, चाइनीज इंग्लिश हम्म। ट्रांसलेटर है, तो ओके। कन्वीनियंट हो जाता है। खाली वाह। खाना कम मिलता था, अब खाना भी मिल जाता है। मिल जाता है, राइट, राइट। ग्रेट। तो तो वहां से सोर्सिंग में करती थी। तो हम इंडिया माल नहीं लाते थे, इंडिया खाली सैम्पलिंग के लिए लाते थे। और हाँ, हाँ। जितने सैंपल्स मुझे बताने होते थे उतना ही हम इंडिया में एक्सपोर्ट करते थे। और हम्म। बाकी सारा फिर वहीं फैक्ट्रीज को ही ऑर्डर देके, सैंपल जैसे फाइनल अप्रूव हो गया हमारा बायर से, हाँ। सो देन आई यूज टू प्लेस ऑर्डर टू द फैक्ट्रीज। फिर उनके ओ। साथ नेगोशिएट करना, उनके साथ फाइनल प्राइसिंग करना। तो ऑल दोज थिंग्स वर देयर। राइट। और ये जो है ना, लाइक वी हैव टू इंश्योर आर पार्सल, जो भी शिपमेंट जा रहा है उसका इंश्योरेंस होना चाहिए, तो उसके बारे में थोड़ा बताइए कैसे होता है? उसके लिए उसमें इतनी दिक्कत नहीं है। देखिए जो अच्छा। लाइक फेडेक्स है या यूपीएस है, हम्म। दे हम्म। आर सो वेल ऑर्गेनाइज्ड एंड ट्रस्टेबल। हम्म। तो वो पूरा उन चीज़ों का ध्यान रखते हैं। तो और मतलब इट इज बाकी सेफ। नहीं नहीं, डिपेंड करता है कि आपके बायर कौन है। सो अच्छा। अगर आपके पास यूएस में भी ऑफिस है, तो हम्म। दैट इट बिकम्स वेरी इजी। चाहे वर्चुअल ऑफिस हो, या इफ समवन सम एजेंसी हैज अ वर्चुअल ऑफिस और यूएस में आपका है, तो अगर एक्सपोर्ट आपको ड्यूटी आपको पे करनी है, तो यू नीड अ हाँ। ऑफिस इन यूएस। हमारे हाँ। केस में ये होता था कि हमारी ड्यूटी जो है ना हमारे बायर पे करते थे। ओके। मतलब अप टू हांगकांग व्हाट आर रिस्पॉन्सिबिलिटी, आफ्टर दैट दैट यूपीएस अकाउंट वाज बायर्स अकाउंट। हम्म। तो उनकी जिम्मेदारी हो जाती थी। एक बार हमने यूपीएस को हैंड ओवर कर दिया माल, तो हमारा काम खत्म हो गया। बट जिन ओके। जिन बायर्स को हमको डायरेक्ट भेजना पड़ता था, तो वहाँ पे हमको वहाँ पे एजेंसी से टाई अप करना पड़ता था।
कि वो करेक्ट। एक्सपोर्ट करके और वो हमारे बायर के वेयर हाउस तक पहुंचा दें। ओके, तो वो ग्रेट। सारी चीज़ें आजकल ऑनलाइन हो जाती हैं, कोई बहुत दिक्कत नहीं आती है। हम्म। एंड काफ़ी एजेंसीज हैं जो आपका ड्यूटी स्ट्रक्चर और सब बता देंगे। ऑनलाइन पता लग जाता है कितनी ड्यूटी लगेगी, क्या मटेरियल है, क्या राइट। हार्मोनाइज कोड है, एंड हम्म। हार्मोनाइज कोड डालिए वो डालिए। तो ये सब चीज़ें सीख धीरे धीरे समझ में आने लगती हैं जब सर पे पड़ती हैं। हाँ। राइट। आ जाती है। पहले ये समझ में नहीं आता हार्मोनाइज कोड क्या है, कहाँ से आएगा। करेक्ट। बट करते करते आ जाता है। हाँ, करते करते आ जाता है। जी। और किसी तो एजेंसी की हेल्प ले लो तो बहुत इजी हो जाता है, फटाफट यस हो यस, जाता एजेंसी है। से तो हेल्प मिल But जाएगी। I will suggest one thing to all the newcomers or all whomsoever is entering in this business. टोटली किसी भी एजेंसी के ऊपर डिपेंडेंट मत रहो। वो क्या कर रहे हैं उसको खुद भी समझो। यस। चाहे वो हाँ। बैंकिंग है, एक्सपोर्ट अकाउंट है आपका, वो है हम्म। बैंक में भी क्या हो रहा है, कन्वर्जन किस रेट पे हम्म। हो रहा है, किस दिन पे हो रहा है, उन चीज़ों को समझना जरूरी है। लेट देम डू, बट यू शुड हम्म। नो व्हाट इज राइट राइट। हैपनिंग। ब्लाइंडली उन पे मत छोड़ दो, ब्लाइंडली मतलब उन पे हमें मत भी छोड़ दीजिए। और साथ में। एजेंसी कभी भी बदलनी हाँ। पड़ सकती है, तो एजेंसी के ऊपर टोटली आप डिपेंड होगे। तो अगर किसी दिन एजेंसी ने हाथ खड़े कर दिए तो आप हम्म। एकदम खड़े हो जाओगे। ओ। तो ये होना चाहिए कि आपको खुद भी पता है कि आपको क्या करना है। एग्जैक्टली। यस। थैंक यू फॉर दिस ऑल द इंफॉर्मेशन, ऑल द एक्सपीरियंस, इतना सब इंसाइट्स हमें सीखने मिली। तो आप बस अभी हमें ये बता दीजिए कि जो अभी आप क्या सोचते हैं आगे, क्या करंट ट्रेंड और आगे का क्या आपको फ्यूचर क्या दिखाई दे रहा है जेमस्टोन्स के अंदर? जेमस्टोन्स का फ्यूचर तो बहुत ब्राइट है। जेमस्टोन्स का फ्यूचर तो अभी इंडिया में भी काफ़ी अवेयरनेस आ रही है। और राइट। अभी फ्रैंकली स्पीकिंग मैंने एक्सपोर्ट्स का काम काफ़ी कम कर दिया है अच्छा। इसी साल से, आफ्टर कोविड जो है 1-2 साल के बाद से। सो आई एम मोर इनटू हीलिंग एंड स्पिरिचुअल हीलिंग एंड ऑरा यस। स्कैनिंग, चक्रा बैलेंसिंग, और वो सारा मैं अभी हाँ। उसमें अपना ध्यान फोकस कर रही हूँ। ओके। So, ड्यू टू माई हेल्थ इश्यूज, ड्यू टू माई एज इश्यूज, मैंने सोचा अभी थोड़ा स्लो डाउन कर दूं। खैर एनीवे, सो अभी इंडिया के अंदर भी बहुत अवेयरनेस जेमस्टोन्स को लेके आ रही है, एंड वर्ल्ड वाइड भी जेमस्टोन मार्केट जो है बूम कर रहा है। बूम कर रहा है। ज़रूरत है सही डायरेक्शन में, सही उसमें मेहनत करने की। यस और बिल्कुल। आई विल गिव वन मोर एडवाइस टू द फीमेल्स। यस प्लीज। सबसे ज़्यादा मुझे मेरा ये रहता है कि जितनी भी लड़कियां, जितनी भी फीमेल्स इस इंडस्ट्री में आए, दे शुड नॉट लाइक लुक बैक। एग्जैक्टली, थैंक यू सो मच फॉर दिस। हाँ, यस। पहला कदम उठा लीजिए, सब आपका फेवर में होता चला जाएगा। आपको फ्रेंड्स भी मिल जाएंगे, आपको पार्टनर्स मिल जाएंगे, आपको एजेंसीज मिल जाएंगी, आपको बैंकिंग मिल जाएगी, सब होता जाएगा। डोंट डिपेंड ऑन एनीवन। यस, सो एज इज इंस्पायरिंग। नो बार, लैंग्वेज इज नो बार, फाइनेंस इज नॉट बिग इशू, एंड डिग्री इज नॉट अ इशू कि भाई एग्जैक्टली। आपके पास ये होना ही चाहिए, ये डिग्री होनी चाहिए, या ये ट्रैवल होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए। मैं तो बिल्कुल नॉन एक्सपीरियंस थी। यस, हमें आपकी जर्नी से ही कितना मोटिवेशन मिल रहा है। और सारे व्यूअर्स अभी आपको, आपका, आपके बारे में ये सब सुन के बहुत इंस्पायर्ड होंगे, आई एम श्योर। आई एम गुड। किसी का अगर और किसी को किसी भी तरह की मेरे से हेल्प चाहिए हो, यू कैन शेयर माई नंबर, शेयर माई नेम, श्योर। एंड एनी टाइम एनी वन कैन कॉल मी, मैसेज मी। सो जो भी मेरे पास होगा, मैं अगर शेयर कर सकती होंगी, मैं गाइड कर सकती होंगी, तो डेफिनेटली आई विल। Yes, thank you so much. Thank you for चलो being नेहा, here. थैक यू। I'm really थैंक यू, honored थैंक to. यू वेरी मच। यस, थैंक यू वेरी मच। बहुत Thank अच्छा you. लगा आपसे बात करके। Yes, एंड हमें भी सबको आई एम आपके। विशिंग ऑल द बेस्ट टू ऑल द व्यूअर्स ऑफ दिस पॉडकास्ट। थैंक Yes, यू। thank you so much. ओके।